अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं, ये रेसिपी है चिकन यखनी पुलाव की, और इस रेसिपी को हम बहुत ही झटपट घर पर तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करेंगे। तो चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारे साथ इसी तरह जुड़ा रहे। तो ये चिकन यखनी पुलाव हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का आज घर पर तैयार करेंगे। मैंने तकरीबन 1 kg चिकन जो है वो ले लिया है, और उसके जो पीसेस हैं उनको इस तरह से कट करके वॉश करने के बाद मैंने ड्राई करके यहाँ रख लिया है। इसके अलावा हम इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करेंगे उसमें मैंने चावलों के लिए लिया है 1 प्याज दरमियाने साइज़ का, जिसे मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। इसके अलावा हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून, जिसको हम हाफ़ एंड हाफ़ करके शामिल करेंगे। इसके अलावा जो मसाला जात मैंने इसमें शामिल किए हैं 2 तेज़ पत्ते, इसके अलावा सौंफ, इसके अलावा हम इसमें जलपत्री शामिल करेंगे, दालचीनी है, बादिया खताई है, लौंग हैं, साबुत पुदीना है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे कलबंजी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और पिसा हुआ सूखा धनिया और नमक। हस्बे ज़रूरत नमक आपने इसमें इस्तेमाल करना है। चावल आप जितने ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली होगा। मैं चावल तकरीबन 5 ग्लास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप उस हिसाब से इसे इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ मैंने डिप करके रखी हुई हैं खुरबानियाँ। ये ड्राई खुरबानी होती है जो आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगी, इसे मैंने डिप किया हुआ है। इसके अलावा हाफ़ कप आप मिल्क लेंगे, दही लेंगे, दही का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप इसमें शामिल करेंगे कटी हुई बारीक अदरक। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ हम मिलकर इन्हें फ़ौरी तौर पर तैयार करेंगे। मज़ीद इंग्रेडिएंट्स के लिए भी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 कप ऑयल का शामिल किया है, जिसे मैं अच्छी तरह से गर्म होने छोड़ चुकी हूँ, और गर्म होने के फ़ौरन बाद मैं इसमें शामिल करूँगी अपना कटिंग किया हुआ प्याज। हमें प्याज को हल्का ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जितना कलर आपको चावलों का रिक्वायर्ड है आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपने प्याज को गर्म कर सकते हैं, अपने प्याज को ब्राउन करेंगे। अगर आपको गोल्डन ब्राउन शेप चाहिए तो आप इसे प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर चाहिए चावलों का तो आप उतनी ही तेज़ी से जो प्याज है इसे ब्राउन कर लेंगे। इस तरह से हल्की आंच पर आप इसे करेंगे तो ये इजीली हो सकेगा, आपके लिए परेशानी नहीं बनेगी। इस तरह से हम इसके अंदर अब जो हमारी ड्राई मसाला जात है साबुत वो शामिल करेंगे। मैंने इसमें डाली है जलपत्री, इसके अलावा डाले हैं दालचीनी, बादिया खताई के 3 फूल। इसके अलावा हम इसके अंदर जायफल डाल रहे हैं। जायफल के अलावा हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं लौंग, सूखा धनिया साबुत। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे कलबंजी। ये तमाम अज्जा हमें इसमें शामिल करने हैं। गरम मसाला डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे, सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे, ज़ीरा और अजवाइन का शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर नमक इस्तेमाल करेंगे। मैं तकरीबन इस वक्त इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है, जो कि हमारी यखनी बनाने के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। इस तरह से अब मैं इस प्याज को गलने के लिए छोड़ दूंगी। इस तरह आप इसे अच्छी तरह से पानी में जो आपने शामिल किया है इसके अंदर आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। तमाम मसाला जात में इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्याज हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। मैं हाफ़ टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे हम अच्छी तरह से इसके साथ शामिल करके पका लेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके उसमें पानी का तकरीबन हाफ़ कप शामिल किया है, और अब मैं 1 ग्लास मज़ीद शामिल कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से रेडी हो सके। चिकन आप पहले डालने से ये होगा, अगर आप ऑयल में इसे शामिल करेंगे तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा और आपके यखनी बनने में ये टूटेगा नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो यखनी का पानी है वो रेडी हो चुका है। मैं इसमें से अब चिकन जो है उसे साइड पे कर लूँगी और ये मसाले जो हैं उन्हें भी निकाल लूँगी। आप चाहें इसे छान लीजिए, नहीं छानना चाहते तो आप बेशक मत छानिए। इस तरह से हमारी ये चिकन की जो बोटी है वो तैयार हो चुकी हुई है। इस स्टेज पर आप इसे इसमें से निकाल सकते हैं। इस तरह से ये देख सकते हैं हमारी यखनी जो है वो प्रॉपर पक रही है।
अब मैं इसके अंदर इसे निकालने से पहले इसमें शामिल करूँगी डिप किए हुए ओके, इस तरह से हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आलू बुखारा मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इस तरह से आप इसके अंदर इसे मिक्स कर लेंगे। यखनी पुलाव चिकन का बनाना बहुत आसान है। ये तमाम नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। इनके साथ आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो फौरी तौर पर ये रेडी हो जाएगा। चिकन मैंने इसमें से निकाल लिया है। यखनी को मैं हल्का पकने के लिए छोड़ रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारी यखनी जैसे ही मुझे जितनी उसकी थिकनेस रिक्वायर्ड है उस पर पहुँच जाएगी, देन मैं इसके अंदर दोबारा से चिकन शामिल करके यखनी का चावलों का प्रॉपर पानी जो शामिल कर लूँगी। मैंने लिए हैं तकरीबन 5 गिलास चावल, तो उसके हिसाब से मैंने 8 गिलास पानी इसमें शामिल किया है। 8 गिलास पानी जब आप इसके अंदर शामिल करेंगे तो आप तकरीबन इतना पानी रह जाना चाहिए कि सिर्फ आपका जो चावल है वो डिप हो सके। मैंने इससे पहले चिकन को गलाने के लिए और यखनी रेडी करने के लिए इसके अंदर डाला था 1.25 लीटर पानी। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं चिकन जो हमने साइड पे कर लिया था, उसके अलावा हाफ कप दही। देन हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना बाकी बचाया हुआ जो हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसे शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट जो है वो इसके अंदर रेडी हो सके। इसके अलावा हम इसके अंदर टेस्ट के लिए शामिल करने लगे हैं रेड चिली फ्लेक्स, यानी दादर की हुई कुटी हुई सुरख मिर्च। इस तरह से अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ जब आप इस पुलाव को तैयार करेंगे तो यकीन जानिए आपका पुलाव बेहद ज़बरदस्त तैयार होगा। आपको बहुत मज़ा आएगा, घर में बहुत खुशबू फैल जाएगी। इसमें हमने सौंफ शामिल की है इसलिए इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होगी। सौंफ हाज़म होती है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। गरम मसाला जात चिकन का कच्चापन दूर करने के लिए शामिल किए गए हैं, इसलिए चिकन का पुलाव जो रेस्टोरेंट स्टाइल से तैयार किया जाता है उसकी रेसिपी इसी तरह ही है। आप उसे इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। अब मैं इस चिकन को इतना ज़रूर पकाऊंगी कि हमारी जो यखनी है वो अपना ऑयल जो है वो अलग करना स्टार्ट कर दें, यानी किनारे छोड़ दें। देन हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे उतना जितना हमें चावलों के लिए रिक्वायर्ड है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि सिर्फ टेस्ट के लिए है। टेस्ट का टच देने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हम रेस्टोरेंट में जो खाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं इसके अंदर अदरक का और ब्लैक पेपर का पाउडर जो है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास साबुत मिर्च है तो आप उसे भी हल्का क्रश करके इसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो तकरीबन हमारी यखनी में प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप वाटर जो है यानी पानी उसे शामिल करेंगे। मैंने 5 ग्लास लिए थे जिन्हें मैंने पहले से ही डिप कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप यखनी का पानी पकने के लिए 8 ग्लास पानी जो है वो शामिल कर लूँगी। जिस ग्लास से मैं पानी इसमें शामिल कर रही हूँ यही ग्लास मैंने चावलों के लिए इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम इसे अब पकने के लिए छोड़ देंगे। आप चावलों को कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए डिप कर लीजिए। इस तरह से मैंने चावलों को वॉश करके अच्छी तरह से डिप कर लिया हुआ है। इन्हें तकरीबन लगभग आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है डिप हुए। हमारे चावलों के पानी को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसे तब तक पकने के लिए छोड़ूंगी जब तक मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा। मैंने इसमें चावल डाल दिए, आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है। इनके साथ आपने इसे चम्मच चलाना है। तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक चावलों में पानी हमारे दम के रिक्वायरमेंट में ना आ जाए। तकरीबन इस तरह से जब बहुत हल्के बुलबुले रह जाएंगे। अब हम इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। दम रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और आप देख लीजिएगा कि हमारा एक एक दाना बिल्कुल अलग है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू हमारे पास आ रही है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाला चिकन पुलाव है। आप इसे तैयार करके बच्चों को खिलाइए, ये ताकतवर चीज़ें होती हैं। ज़रूर मैं आपको मटन का पुलाव भी तैयार करके दिखाऊंगी।
बकरा ईद आने वाली है, हम उसके हवाले से भी तमाम वीडियोस को इसमें मेंशन ज़रूर करेंगे। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स के हवाले से जो डिटेल्स बताई जाती हैं वो आप तक मौसूल हो सकें। इस तरह से हमारी डिश जो है वो रेडी हो जाएगी। आप यकीन कीजिए बेहद बहुत ज़बरदस्त खुशबू है, बहुत ज़बरदस्त जायका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अभी हमने दम बिल्कुल ओपन किया है तो आप देख सकते हैं हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। दम ओपन करने पर समटाइम्स चावल जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, लेकिन मेरे पास जो चावल आप देख रहे हैं ये मैंने बासमती चावल लिया है और ये बेहतरीन चावल है। आप चाहें तो सेले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब सेला चावल आप इस्तेमाल करेंगे तो पानी की मिकदार आप ज़्यादा रखेंगे ताकि आपका चावल जो है वो प्रॉपर पक सके। आप देख सकते हैं हमारी डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। मैंने इस पे गार्निशिंग की है सूखा पुदीने के साथ और आप ये देख सकते हैं ज़बरदस्त सा चिकन यखनी पुलाव तैयार है। रायते के साथ खाएं, सालन के साथ खाएं, कौरमा तैयार करें। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ या फिर खाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो इसे नॉर्मली विदाउट किसी भी सालन के बगैर भी खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये ज़बरदस्त रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इस तरह जुड़ा रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।